लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हमारा शिष्यता का क्लास है, जिसे हम कहते हैं डिशैपलशिप कोर्स। और आज क्लास 7 है ना। और बहुत अच्छे से हमने सीखा है, पढ़ा है 1 to 6 क्लास को। और उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग सीख रहे हैं। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे और अपना शेड्यूल आपको बता देते हैं। हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है पूरे हफ्ते का। हम लोग ऑनलाइन सिखाते हैं, जो भी सिखाते हैं या प्रचार करते हैं ऑनलाइन करते हैं। तो मंडे रात को 10 बजे हम मिलते हैं यूट्यूब लाइव पे। हैंडलर का नाम है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। रात को 10 बजे मिलते हैं और डिशैपलशिप कोर्स करते हैं मंडे को और प्रचार करते हैं। और ट्यूसडे को हम बच्चों के लिए बाइबल स्टडी लेके आते हैं, जिसमें यूथ और किड्स दोनों बाइबल स्टडी सीख सकते हैं और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। बड़ा अच्छा समय होता है, उसमें काफ़ी बच्चे जुड़ते हैं। आपके भी बच्चे हैं तो आप उनको ज़रूर ऑनलाइन बिठाएं। और अच्छी शिक्षा मिलती है बाइबल से बच्चों को आज के संसार में चलने के लिए, है ना। और ये हम रात को 10 बजे जुड़ते हैं, सेम चैनल पे, सेम हैंडलर पे। बुधवार को हम प्रेयर करते हैं और प्रचार करते हैं रात को सेम चैनल पे और सेम हैंडलर पे। और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं और प्रचार करते हैं, सेम चैनल, सेम हैंडलर्स और सेम टाइम। और फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं, सेम चैनल, सेम हैंडलर और सेम टाइम। और सैटरडे को हम रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं, सेम चैनल, सेम टाइम और सेम हैंडलर के साथ। तो मंडे टू सैटरडे रात को 10 बजे यूट्यूब लाइव पे। हैंडलर का नाम है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। अभी हम और भी शिक्षाएं इसमें जोड़ने वाले हैं, तो देखते हैं कि परमेश्वर हमें और क्या क्या सिखाने के लिए देते हैं। और संडे को हम सुबह मिलते हैं 10 बजे वर्शिप के लिए, सेम चैनल, सेम हैंडलर पे। और रात को 8:30 बजे हम मिलते हैं मेंबर से डिस्कशन के लिए, जो कि बड़ा अच्छा समय होता है। लास्ट टाइम भी हमने एक भाई से बात की थी, तो बड़ा अच्छा समय गया वो भी। और आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। एक हमारा छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है प्रेयर के लिए, जिसका नाम है प्रेयर 24/7, जिसमें काफ़ी भाई और बहन जुड़े हुए हैं प्रार्थनाओं के लिए। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो आपका स्वागत है, आप जुड़ सकते हैं उसमें। मुझे बस डीएम कीजिएगा कि अपने मोबाइल नंबर के साथ, और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूँगा। ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और फिर वचन में जाएंगे। हे पिता परमेश्वर, राजों के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि पूरा दिन आपने संभाला, हर तरह से हमें सुरक्षित रखा, हमें घर पहुँचाया सुरक्षित, हमें खाने को, पहनने को, रहने को दिया, कामकाज दिया, आशीष बरकत दी, रोटी दिया, पैसा दिया, बच्चे दिए, परिवार दिए। हर बात के लिए, हर आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक आशीष के लिए, हर एक बात के लिए। और विनती प्रार्थना आपके चरणों में लेके आए प्रभु कि अभी हम जब शिष्यता का कोर्स करते हैं प्रभु, तो होने दे प्रभु कि हमारा मन, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वचन की ओर हो, और हम वचन को सीख पाएँ और अपने जीवन में लागू कर पाएँ प्रभु जी। जो भी आज हम सीखते हैं प्रभु, उसको होने दे प्रभु कि हम याद रखें और शिक्षा को ना कि अपने तक रखें, बल्कि दूसरों को भी सिखाने में मदद करें प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु आज के वचन को सीखने में, पढ़ने में, खोलने में, सुनने में, समझने में। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो मेरे पिता, और आप सहायता करें। जो बातें हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती है प्रभु, उन सारी बातों को हम सबसे दूर करें। इस वीडियो सभा को शैतान के हाथों से बचाएं प्रभु, हम सबको शैतान के हाथों से बचाएं। और अपनी उपस्थिति इस सभा में, वीडियो सभा में दे प्रभु जी। इस सभा को आप संचालित करें मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, इन वचनों के लिए जो हम पढ़ने वाले हैं, और इस वीडियो सभा के लिए। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन।
तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, शिष्यता का कोर्स है आज। जय मसीह की, जय मसीह की आपको भी। जैसे कि आज शिष्यता का कोर्स है, शिष्यता की क्लास का जो नंबर है वो है 7। 7वीं क्लास है आज। 1 से 6 क्लास हम कर चुके हैं। और आज हम शिष्यत्व की 3 मुख्य वास्तविकताओं पर गहराई से विचार करेंगे, है ना। 3 बातें, जैसे कि निर्णय की स्पष्टता, जो ये हम जीवन में अपने निर्णय लेते हैं उसकी क्लैरिटी, किस तरह परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। दूसरी बात, निर्णय के बाद दृढ़ता, पीछे ना मुड़ने का अर्थ हम जानेंगे। और तीसरी बात, कीमत और तैयारी, यानी कि क्रूस उठाने की समझ और बुद्धिमत्ता। ये 3 बातों पे आज हम मनन करेंगे। तो मेरे साथ निकाल लें, अगर आपके पास बाइबल है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ निकाल लें। 2 वचन हैं, 2 वचन हैं आज के। 2 वचन हैं, लूका 14 अध्याय 26 पद और मत्ती 10 अध्याय 37 पद। और इन दोनों के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूं। यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे कम नहीं प्रेम करते, ये मत समझो कि तुम्हें अपने परिवार से नफरत करनी है। ध्यान दीजिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब है कि परमेश्वर को जीवन में पहला स्थान दो। परमपिता परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो। जब परमेश्वर पहले होते हैं तो परिवार को सही दिशा, सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता है परमपिता की ओर से। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें, एक पिता जो घर में होता है, जो नौकरी पर जाता है और पैसा हर समय, एक पिता जो नौकरी और पैसा हर समय परिवार से ऊपर रखता था, उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान रखकर समय प्रबंधन बदला। अब घर में शांति और बच्चों के चरित्र में सुधार हुआ है। यानी कि पहले वो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देता था और वो पहले पैसे को प्रथम स्थान देता था अपने घर में, अपने परिवार में। लेकिन जब उस पर विपत्तियां आई और दुख आया तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दिया। और जब उसने ये किया तो उसके घर में शांति बन गई, उसके बच्चों का चरित्र सुधरा और उसके घर में जो भी दिक्कत थी वो सुधर गया। एक पत्नी ने चर्च सेवा के कारण कुछ सामाजिक सुविधाएं छोड़ी। नतीजा, परिवार में आध्यात्मिक नेतृत्व से संबंध मजबूत होते हैं, है ना। प्राथमिकताओं का रीसेट परिवार विरोध नहीं, बल्कि परिवार के सही आध्यात्मिक नेतृत्व को देना होता है। परमेश्वर प्रथम होने पर परिवार को वास्तविक लाभ मिलता है ना। एक सेकेंड रुकिएगा। पहली बात, सॉरी मेरा नेट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, सॉरी। पहली बात, परमेश्वर, परिवार, कार्य, स्वास्थ्य, समाज और प्रार्थना में परमेश्वर
मैं आपको ये काम भी बताते जा रहा हूँ, पढ़ाता भी जा रहा हूँ। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोटिंग कर सकते हैं। शिष्यता का 7वां क्लास है ये, तो आप साथ में नोट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या कार्य करने हैं। यानी कि आप, जैसे मैंने बताया, प्राथमिकता की एक सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं, जिसमें आप लिखें पहले परमेश्वर, परिवार, कार्य, स्वास्थ्य, समाज और प्रार्थना में परमेश्वर से सीरियल में पूछें इन चीज़ों के बारे में, है ना, पहली बात। दूसरी बात, पारिवारिक संवाद मंडल, यानी कि घर पर एक वैकल्पिक समय तय करें, हमारा उद्देश्य साझा करें, है ना, क्यों परमेश्वर को प्रथम रखा जा रहा है, ये आप प्रार्थना में परमेश्वर से बताएं और पूछें कि क्यों हम परमेश्वर को प्रार्थना में हर बात में प्रथम स्थान रखें। एक बार जब तुम यीशु का अनुसरण करने का निर्णय ले लो, यानी कि प्रभु के पीछे चलने का एक बार जब आप निर्णय ले लेते हो, तो पूरे मन से आगे बढ़ना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है और ना ही पीछे मुड़ के देखना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच आप लोग। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। बार बार पिछली जिंदगी को याद करके पीछे देखना तुम्हारे शिष्यत्व को कमजोर करता है। जब आप विश्वास में चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के, और अगर आप 6 महीने चले और 6 महीने के बाद आप वापस लौट गए पुरानी जिंदगी के अंदर, तो उसे सच्चा चेला नहीं कहते, उसे सच्चा विश्वासी नहीं कहते, है ना। किसी भी कारण हो सकता है। तो मैं आपको एक हल दूंगा, एक उदाहरण दूंगा। किसान का उदाहरण है ये। हल चलाते समय अगर किसान बार बार पीछे मुड़ेगा तो लाइन टेढ़ी हो जाएगी। आप समझते हो ना, लाइन टेढ़ी। जो किसान हल चलाता है तो एक लाइन सी बनती जाती है और वो आगे देखता हुआ चलता है, तभी वो लाइन सीधी बनती है। लेकिन अगर किसान उस आगे देखने के बजाय पीछे मुड़ मुड़ के देखे तो वो लाइन जो है, जो बन रही है, वो टेढ़ी हो जाएगी, है ना। तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम होता है? आधे समर्पण से आधा परिणाम ही मिलता है। जब आपका आधा समर्पण होता है किसी काम के अंदर, या प्रभु के पीछे चलने में, या विश्वास में, या कोई भी कार्य आप कर रहे हो, अगर उसमें आपका समर्पण पूरा नहीं है, आधा अधूरा समर्पण है, तो वो काम कभी पूरा नहीं होता और ना ही ठीक से होता है। एक युवा जो दुनिया की पुरानी आदतों को कभी 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 छुटा देते हैं और फिर लौट आते हैं, इसका प्रभाव आधा अधूरा जीवन बनता है। मतलब निर्णय के बाद दृढ़ता बहुत जरूरी है किसी भी कार्य के लिए, चाहे आप वो पर्सनल कार्य कर रहे हैं, चाहे आप वो ऑफिस कार्य कर रहे हैं, चाहे आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। अगर आपने दृढ़ कर लिया है, अपने मन में संकल्प कर लिया है कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है, तो चलना है, फिर पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना। और टाला मटोल समर्पण को खोखला कर देते हैं। टाल मटोल जो आपके जीवन में आती है ना, टाला मटोल, कि आज नहीं कल कर दूंगा यार, कल नहीं परसों कर दूंगा यार, परसों नहीं तरसों कर दूंगा यार। तो ये जो टाला मटोल होते हैं ना हमारे जीवन के, ये हमारे जीवन को खोखला कर देते हैं। तो जब आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है जिस कार्य के लिए, उसको पूरा ही करना है ना। सच्चा शिष्य पीछे मुड़ के नहीं देखता। जो सच्चा चेला होता है प्रभु यीशु मसीह का, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, प्रभु का क्रूस उठाता है और प्रभु के पीछे हो लेता है, जिसको कहते हैं वॉक विद जीसस, है ना, वॉक विद जीसस। यीशु ने कहा शिष्य बनने के लिए आत्मा त्याग तैयार रखना होगा। यीशु ने कहा शिष्य बनने के लिए आत्मा त्याग तैयार रखना होगा। और बुद्धिमत्ता यह भी कहती है कि निर्णय लेने से पहले कीमत, यानी कि कॉस्ट, गिन लो, ताकि बीच में रास्ते में ना रुको। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। इसका मतलब ये होता है, जब भी आप घर बनाने के लिए प्लानिंग करते हो,
तो अगर आपको कोई घर बनाना है, बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप उसकी कॉस्टिंग निकालते हो कि मेरा ये जो घर है, मैं 2 मंजिल बना रहा हूं या 1 मंजिल बना रहा हूं, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास पैसे कम पड़ जाएं और मेरा घर आधा अधूरा ढांचा रह जाए। और ऐसा रहने से क्या होगा, अधूरा घर रह जाएगा आपका, लोग बाग हंसेंगे, बेइज्जती होगी आपकी ना। तो हमें पहले कॉस्टिंग निकालनी पड़ती है कोई भी चीज़ को शुरू करने से पहले। तो हमें जब अगर घर बनाना है तो हम उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं, ठेकेदार से बात करना, इससे बात करना, उससे बात करना। और जब हमारे पास कॉस्टिंग आ जाती है तब हम अपना बजट बनाते हैं। और जब बजट बनाते हैं उसके बाद हम तैयारी करते हैं अपने घर को बनाने की। तो अगर कोई मीनार बनाना चाहता है और खर्च को नहीं गिनता, यानी कि कॉस्टिंग नहीं निकालता, तो काम बीच में रुक सकता है, काम बीच में रुक सकता है और शिष्यत्व के बिना तैयारी के अधूरा रह सकता है ना। इसका मतलब ये हुआ, राजा जो अपनी सेना का आंकलन नहीं करता, एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, राजा जो अपनी सेना का आंकलन नहीं करता वह हार जाता है। शिष्यत्व में कठिनाइयों का अनुमान और तैयारियां बहुत जरूरी है। जब आप प्रभु का क्रूस उठा रहे हो तो ये मत सोचो कि आपको हमेशा खुशियां ही मिलेंगी, दुख भी मिलेंगे, लेकिन उसमें प्रभु यीशु मसीह की शांति, अनुग्रह और सामर्थ्य भी मिलेगा, है ना, जो कि सबसे बड़ी बात है। कीमत गिनना डर नहीं है, कीमत गिनना डर नहीं है। समझदारी से लिया गया समर्पण स्थायी होता है, समझदारी से लिया गया समर्पण स्थायी होता है। यह निष्कर्ष यह भी देता है कि समर्पण भावनात्मक उन्माद नहीं, जानकारियों पर आधारित निर्णय होता है। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जब हम सोचते हैं कि हमने बहुत सारी अपने जीवन में गलतियां कर दी हैं और मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि अब मेरी ये गलतियां उजागर हो जाएंगी और अब मैं सबके सामने उजागर हो जाऊंगा, है ना। लेकिन परमेश्वर कहते हैं अपनी गलतियों के लिए मुझसे माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो, घुटनों पे आओ, मेरे सामने आओ, मुझे बताओ और मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दूंगा, मैं तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारे पापों को माफ़ कर दूंगा। इसलिए अपनी गलतियों में फंसे मत रहो, आगे बढ़ो। क्या करना है, आगे बढ़ो, पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो। अपना क्रूस लेकर आना, मैथ्यू 16 अध्याय कहता है अपना क्रूस लेकर आना ये समर्पण रोज व्यवहार है, एक बार का इमोशनल फैसला नहीं होता। ये हमें रोज क्रूस उठाना है और रोज पवित्र रहना है, रोज शुद्ध रहना है। जैसे हमारा पिता परमेश्वर शुद्ध है, पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह जी, ऐसे ही हमें भी शुद्ध बने रहना है। समर्पण का अर्थ परमेश्वर के अनुसार नया जीवन जीना होता है ना। मस्तिष्क और हृदय दोनों को रिफ्रेशमेंट करना होता है, यानी कि दिमाग और दिल को दोनों को रीसेट करना होता है जब हम समर्पण करते हैं। जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट में, फुटबॉल में, टेनिस में, है ना, हॉकी में। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप जीती है हमारी लेडीज़, गॉड ब्लेस देम, बहुत अच्छा किया उन्होंने, पहली बार जीते हैं लेडीज़, तो बहुत बहुत गर्व की बात है इंडिया के लिए। तो खेल के खिलाड़ियों की तरह पिछली हार से सीखना चाहिए, खेल के खिलाड़ियों की तरह पिछली हार से सीखना चाहिए कि पर अगले मैच की तैयारी करो। हमने जो पीछे पास में गलतियां कर दी हैं, हमें उससे सीखना चाहिए और हमें प्रभु में आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए, है ना। शिष्यत्व निरंतरता, सीखने और नवीकरण की यात्रा है। किसकी यात्रा है? शिष्यत्व निरंतर सीखने और रिफ्रेशमेंट की एक यात्रा है, दिन दिन पर, यानी कि हर दिन पर, हर रोज।
सेवा में भागीदारी, यानी कि आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, शिष्यत्व कोई क्षणिक भावना नहीं है, यानी कि थोड़े समय की भावना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला बनना है तो यह एक जीवन व्यवस्था है जो कि 100% समर्पण मांगता है आपका, और प्रभु को प्रथम स्थान मांगता है ना। परमेश्वर से प्रेरणा लेकर आज आपको निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना है? अपने दिल की प्राथमिकताओं को परमेश्वर के अनुसार रीसेट करें। परमेश्वर के अनुसार रीसेट करें। और क्या करना है? पीछे की ओर नहीं देखना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है, और बुद्धि से कीमत गिनकर दृढ़ रहें, यानी कि कॉस्टिंग निकालकर दृढ़ रहें, स्थिर रहें। जब आप इस पथ पर स्थिर रहेंगे, परमेश्वर आपके और आपके परिवार के जीवन में नई शक्तियां और आशीर्वाद दिखाएंगे। आपके बच्चों में, आपके परिवार में नए आशीर्वाद, नई आशीषें दिखाएंगे। और आप एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से, सच्चे दिल से करनी है। प्रभु हमें शिष्य बनना सिखा, प्रभु हमें शिष्य बनना सिखा। हमें निर्णय लेने की समझ दे, हमें निर्णय लेने की समझ दे। हमारी निष्ठा को दृढ़ कर और हमारे परिवार को आशीर्वाद दे। आमीन। बस छोटी सी आपको प्रार्थना करनी है, जरूरी नहीं है जो मैंने बोला वही आपको करना है। आप जो आपके हृदय में सच्चाई से आता है वैसी आपको प्रार्थना करनी है। शब्दों पे मत जाइएगा, बस आपको सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। एक कहानी है, कहानी का जो शीर्षक है वो इस प्रकार है, सच्चा चेला, है ना। एक सेकेंड। अच्छा, कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सच्चे चेले का अर्थ क्या होता है? आप में से कोई जानता है? सच्चा चेला वह होता है जो केवल यीशु पर विश्वास करता है, किसी मनुष्य पे नहीं, किसी रिश्तेदार पे नहीं, किसी दोस्त पे नहीं, किसी और पे नहीं। क्या? सच्चा चेला वह होता है जो केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बल्कि उसके जैसा जीवन जीने का निर्णय भी करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे रह के जीवन जिया था, सच्चा चेला वही होता है जो उन पे विश्वास करता है और उनके जैसे जीवन जीने का निर्णय भी लेता है कि मैं हर पल, हर सेकंड, हर समय, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, मुसीबत हो या कुछ भी हो, सुख हो, दुख हो, मैं परमेश्वर की तरह ही रहूंगा, पिता परमेश्वर की तरह बनूंगा, उनकी तरह चलूंगा, उनकी तरह जीवन जीऊंगा। ये आपका निर्णय होना चाहिए अपने जीवन के अंदर। सच्चा चेला आज्ञाकारी होता है ना। यदि तुम मुझ में प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14 अध्याय 15 पद कहता है। यीशु का चेला केवल सुनने वाला होना चाहिए। यीशु का चेला केवल सुनने वाला नहीं बल्कि पालन करने वाला भी होना चाहिए, उसको जीने वाला भी होना चाहिए। वह वचन को जीवन में लागू भी करता हो, ना कि सिर्फ सुनता हो या सिर्फ व्यवहार दिखाता हो, नहीं, अपने जीवन शैली में लागू भी करता हो, रोजमर्रा की जिंदगियों में लागू करता हो, वही सच्चा चेला होता है। ना कि केवल बाइबल की जानकारी तक सीमित रहता हो। अगर हम समझते हैं चर्च जाना,
गाने गाना, बाइबल पढ़ना, संगति करना चर्च के लोगों के साथ अच्छी बात है, लेकिन यह आपको परमेश्वर का सच्चा चेला नहीं बनाता। आप बहुत दूर हैं। सच्चे चेले जब भी बनेंगे उनके आप, जब आप उनको अपने जीवन में जिएंगे, उनकी शैली को अपनाएंगे, है ना, उनके वचनों पे चलेंगे, उन पे विश्वास करेंगे हर परिस्थिति के अंदर, तब आप सच्चे चेले बन पाएंगे उनके। सच्चा चेला अपना रोज क्रूस उठाता है ना। जो कोई अपना लूका 14 अध्याय 27 पद कहता है, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरा सच्चा चेला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहां कहते हैं, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरा चेला, मेरा सच्चा चेला नहीं है। तो आप समझे इस बात को। इसका अर्थ जो होता है वो ये है, वह कठिनाई, परीक्षा और असुविधा में भी मसीह के प्रति वफादार रहना चाहिए। यानी कि चाहे दुख हो, सुख हो, पैसा हो ना हो, घर हो ना हो, कुछ भी हो ना हो, लेकिन हर परिस्थिति में, हर पल, हर सेकंड अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार हैं, तो आप पे कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, वो आपको टच भी नहीं कर पाएगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ है। तो मैं कहा था, मैं ये कह रहा था, इसका अर्थ ये होता है कि वह चाहे कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परीक्षा हो, असुविधा हो, मसीह के प्रति मसीह के प्रति वफादार रहना चाहिए। वह आराम नहीं बल्कि आज्ञाकारिता चुनना चाहिए। शिष्यता का जो असली मतलब है, कई बार हम लोग एसी को छोड़ना नहीं चाहते, हम घर के आराम को नहीं छोड़ना चाहते सेवा करने के लिए। कई बार हम चर्च के कार्यों में भाग नहीं लेते हैं, कोई ना कोई हम एक्सक्यूज़ दे देते हैं, मेरे ऑफिस से समय नहीं मिला, मेरे घर से समय नहीं मिला, मैं बिजी था, मैं ये था, मैं वो था। लेकिन आप सोचो, सब कुछ तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको प्रोवाइड किया है, सब कुछ उन्होंने तो दिया है आपको। चाहे वो परिवार हो, चाहे आपका शरीर हो, ये सांसें हो, ये सुनना हो, बोलना हो, देखना हो, ये काम काज, ये ड्यूटी, ये बिजनेस, ये पैसा, ये रोटी, ये घर, ये इज्जत, सब कुछ तो प्रभु से मिला है। आपके पास उनके लिए 10 मिनट भी नहीं है, आधा घंटा भी नहीं है निकालने के लिए। तो प्रभु यहाँ कहते हैं, आपको आराम नहीं चुनना बल्कि आज्ञाकारिता को चुनना है ना। इसलिए रोज मेरा क्रूस उठाओ। सच्चा चेला पीछे नहीं देखता, जैसे मैंने आपको बताया, सच्चा चेला पीछे नहीं देखता। जो हल पर हाथ रखकर, यानी कि किसान जैसे हल पर हाथ रखकर अगर पीछे देखेगा तो उसकी लाइन टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए उसको आगे देखना है। ऐसे ही हमें भी हर विश्वासी को, हर चेले को आगे देखना है, प्रभु यीशु की तरफ देखना है। जो हल पर हाथ रखे पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य ही नहीं है, वचन कहता है। लूका 9 अध्याय 62 पद कहता है, जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य ही नहीं है। वह अपने पुराने जीवन, पाप और दुनिया के आकर्षण को छोड़कर आगे बढ़ता है। जो सच्चा चेला होता है वह अपने पुराने जीवन को, अपने पापों को, पुरानी दुनिया को और आकर्षण को, आकर्षण समझते हैं ना, एंटरटेनमेंट, टीवी, वीडियो, रील, शॉर्ट्स, ये सब छोड़ के जो प्रभु के वचन के ओर बढ़ता है, आगे बढ़ता है, वही मसीह में टिकता है, वही सच्चा चेला होता है। उसका ध्यान केवल मसीह पर टिका होना चाहिए। किस पे टिका होना चाहिए? उसका ध्यान केवल मसीह पर टिका होना चाहिए। सच्चे चेले की कीमत क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। सच्चे चेले की कीमत यानी कि काउंट्स द कॉस्ट। वह समझाता है, समझता है कि यीशु का अनुसरण करना आसान नहीं है।
यीशु का अनुसरण करना आसान नहीं है। उसमें त्याग चाहिए, संयम चाहिए यानी कि धैर्य चाहिए, और आत्मिक अनुशासन की जरूरत चाहिए। जो यीशु का चेला है और जो यीशु का क्रूस रोजाना उठाता है, उसको क्या क्या चाहिए? त्याग चाहिए, धैर्य चाहिए और आत्मिक अनुशासन की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन वह डर नहीं, क्योंकि वह जानता है कि मसीह के साथ चलना सबसे मूल्यवान और इम्पोर्टेंट यात्रा है। जब आप मसीह के साथ चलते हो, परमेश्वर मसीह आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। वो जानते हैं कि आपके सर में बाल कितने हैं, वो जानते हैं कि आपकी क्या जरूरतें हैं, वो जानते हैं कि आपके बच्चों की क्या जरूरतें हैं, वो जानते हैं कि आज आपको क्या दुख है, वो जानते हैं कि क्या टेंशन है आपको, वो जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए सारी बातों को परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना में छोड़ दो, सारी बातें परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। परमेश्वर पिता सब कुछ आपके लिए ठीक करेंगे और रास्ते खोलेंगे। सच्चा चेला फल लाता है, सच्चा चेला फल लाता है यानी कि बियर्स फ्रूट्स। मेरा पिता इससे महिमा पाता है कि तुम बहुत फल लेके आओ। यानी कि फल यानी कि मैं खाने वाला फ्रूट नहीं बोल रहा हूं, आप गलत मत समझिएगा। यूहन्ना 15 अध्याय 8 पद में लिखा हुआ है, मेरा पिता इस महिमा से क्या करता है? इस महिमा से बहुत फल पाता है। जब आप परमेश्वर की सच्चे दिल से प्रार्थना महिमा करते हो, उसके पीछे चलते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, तो इससे महिमा, परमेश्वर पिता की महिमा होती है और वो खुश होता है, और फिर आपके जीवन में बहुत से फल आते हैं, आत्मिक दृष्टि से भी और आशीषों की दृष्टि से भी। आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके कामकाज में आशीष बरकत आती है, आपके घर में आशीष बरकत आती है। वे केवल चेला जो होता है, जो सच्चा चेला होता है, वो केवल खुद को नहीं बदलता, वो खुद को नहीं बदलता, बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशीष और परिवर्तन का कारण बनता है। जब आपके जीवन से मसीह जीवन निकलता है, तो आप दूसरों के जीवन में भी आशीष बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जब आपके जीवन से महिमा होती है परमेश्वर की। प्रेम, मसीह और लोगों से बिना शर्त प्रेम, आज्ञाकारिता, परमेश्वर की इच्छा का पालन, स्थिरता, कठिनाई में भी विश्वास बनाए रखना, त्याग और स्वार्थ को छोड़ना, फल, आत्मिक जीवन में परिवर्तन लाना। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। अगर मैं सरल परिभाषा में बोलूं, सच्चा चेला वही है जो यीशु के वचन को सुनकर, उसे मानकर और उसी के समान चलकर संसार में प्रेम की गवाही को देता है, वही सच्चा चेला होता है। तो ये थी आज के वचन। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। और अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद पोयम, और फिर हम अंत करेंगे। एक सेकेंड। तो कहानी का शीर्षक है किसान और रविवार का दिन, है ना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था राम दयाल। ये सच्ची कहानी है। वो बहुत मेहनत करता था, बहुत परिश्रमी था, लेकिन हर रविवार वे खेत में ही काम करता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर एक दिन क्योंकि उसे डर था कि अगर एक दिन खेत को खाली छोड़ा तो फसल खराब हो जाएगी। उसका पड़ोसी भी किसान था, जो हर रविवार सुबह चर्च जाता था,
और बाकी दिन काम करता, और रामदयाल उसके उससे उसे देखकर हंसकर कहता, भाई तू खेत छोड़कर प्रार्थना में चला जाता है, कहीं बारिश आ गई तो तेरा खेत खराब हो जाएगा। वर्षों तक दोनों ऐसे ही करते रहे। एक साल भारी बारिश आई, हफ्तों तक लगातार। रामदयाल का खेत पानी में डूब गया, क्योंकि उसने कभी मिट्टी की नाली नहीं बनाई थी, और जबकि उसके पड़ोसी का खेत सुरक्षित रहा, क्योंकि उसने रविवार की प्रार्थना में सुना था कि याकूब 1 अध्याय 5 पद के अंदर, जो बुद्धि परमेश्वर से मांगता है उसे प्रभु बुद्धि देता है। और उसी शिक्षा से उसने खेत की सुरक्षा पहले से ही तैयार की थी। हालेलुया। बरसात के बाद रामदयाल ने स्वीकार किया, मैंने काम को पहले रखा और परमेश्वर को बाद में रखा। पर असली बुद्धि तो उसकी आज्ञा में चलने से होती है। तब उसको अकल आई। और इसकी जो सीख है कहानी की वो ये है प्रियो, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का अर्थ ये होता है कि हम अपनी चिंताओं को उसके हाथों में सौंप देते हैं। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में, अपनी जिंदगियों में पहला स्थान देते हैं, चाहे हमें कोई निर्णय लेना है, चाहे हमें कोई नई चीज लेनी है, चाहे हमें बच्चों की शादी करनी है, चाहे हमें घर लेना है, चाहे हमें जॉब बदलनी है, कुछ भी XYZ छोटी सी छोटी बात का निर्णय भी अगर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखेंगे तो परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का आशीर्वाद सदा आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ बना रहेगा। अब हाँ, तो परमेश्वर को प्रथम स्थान देना जरूरी है अपने अपने जीवन के अंदर। जब हम प्रभु को पहले रखते हैं अपने जीवन में, तो क्या होता है, वह हमारे खेत, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे जीवन की देखभाल करता है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हफ्ते के अंदर एक दिन निकालें केवल आराधना, विश्राम और परिवार के साथ वचन संगति के लिए समर्पित करें। मतलब अपने परिवार के साथ वचन संगति करें, है ना। और उस पे चलने के लिए अपने बच्चों को सिखाएं, अपने परिवारों को सिखाएं, और खुद भी चलें उसके ऊपर, है ना। और हर निर्णय लेने से पहले परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर मुझे क्या करना है। जब आप ऐसे पूछेंगे तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे। अब मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगा। मुझे पोयम बोलनी नहीं आती है, माफ़ कीजिएगा अगर मेरे सुर खराब हो जाए तो। पोयम इस प्रकार है। पोयम का जो शीर्षक है वो ये है, सच्चा चेला, यानी कि ट्रू डिसैपल, है ना। सॉरी, मेरा कैमरा हिल गया। हर पल हाथ रख अब पीछे मत देख, ये पोयम है। हर पल हाथ रख अब पीछे मत देख, राज्य की राह सीधी है टेढ़ी नहीं है एक। अतीत के आंसू छोड़ दे तू वहीं पे, यीशु के संग चल मंजिल है यहीं पे। क्रूस का बोझ हल्का नहीं पर मीठा है, क्योंकि उसमें प्रेम छिपा जीवन सच्चा है। जो कीमत गिनकर भी कदम बढ़ाए, वही शिष्य कहलाए जो राह परमेश्वर की निभाए। परिवार नहीं भूले बस परमेश्वर पहले है, जो प्रथम है, जब वो प्रथम है सब कुछ सवेरे है। जो रुकता नहीं थमता नहीं डर से, वह बढ़ता है आत्मा की डगर पे। पीड़ा में भी गीत गाना सीख लो, कांटों पे भी विश्वास का बीज बोना सीख लो। सच्चा शिष्य वही जो कहे हर दिन, प्रभु तेरा मार्ग मेरा जीवन है हमेशा। तो ये थी कविता, और इसका जो संदेश है वो ये है प्रियो, कि ये कविता हमें ये याद दिलाती है कि शिष्य तब कोई भावनात्मक निर्णय नहीं है, बल्कि स्थिरता और समर्पण का जीवन है।
पीछे देखना, डरना या हारना मानना नहीं है हमें, हर विश्वासी को, बल्कि यीशु के साथ क्रूस के मार्ग पर चलना है, और यही सच्चे चेले की पहचान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से, आज के कहानियों से, आज के पोयम से आप सब ने सीखा होगा। कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं भी सीख रहा हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मैं इन सब भाइयों का और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जुड़े। राजन भाई, प्रेमलाल भाई, मोहनलाल भाई, और हावड़ा चर्च एंड राजन मुहुड भाई, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपने मैसेज लिखा है, गॉड इज ग्रेट ऑल टाइम, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड जीसस क्राइस्ट, आमीन आमीन। सही बात है, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो हमारे लिए असंभव है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, राजों के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन तलवार की धार की तरह है प्रभु, जो हमें काटता है, छांटता है, और हमें सही बुद्धि और समझ देता है, अंधेरे में ज्योति का काम करता है प्रभु। तेरा वचन है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, तेरा वचन है जो हमें मार्गदर्शन करता है प्रभु, तेरा वचन है जो हमारी आंखों को खोलता है प्रभु, तेरा वचन है जो हमारे कानों को खोलता है प्रभु, तेरा वचन है जो हमें रास्ता दिखाता है प्रभु, तेरा वचन है जो हमें रोटी देता है प्रभु, जो हमारी आत्मा को तृप्त करता है प्रभु, तेरा वचन है जो हमें सब कुछ देता है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन सच्चा है, तू सच्चा है, तू ही सत्य है, तू ही मार्ग और तू ही जीवन है, तू ही सृष्टि का रचयिता है, तू ही अन्नदाता है, तू ही हमारा प्रभु है और तू ही हमारा मालिक है। तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि जिस सूली पे मुझे चढ़ना चाहिए था उस सूली पे आप चढ़े, जिस क्रूस पे मुझे चढ़ना चाहिए था उस क्रूस पे आप चढ़े। तूने मेरे लिए इतना दर्द सहा, तूने मेरे लिए इतने कोड़े खाए, तूने मेरे लिए इतना दर्द सहा प्रभु, तूने मेरे लिए इतनी बेइज्जती सही, तूने मेरे लिए अपने कपड़े फड़वाए, तूने मेरे लिए अपना खून बहाया प्रभु, तूने मेरे लिए प्रभु इतना कुछ किया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, हम सब के लिए धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे पापों के लिए क्रूसीफाइड हुए प्रभु, और हमें जीवन दिया मेरे परमेश्वर, हमें उद्धार दिया, हमें ये शक्ति दी, हमें सामर्थ दी, हमें बल दिया प्रभु कि हम भी तेरी तरह बन पाए परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हम तेरी इच्छाओं पे, तेरे वचन पे, तेरी सामर्थ में, तेरे अनुग्रह में, तेरी आज्ञाकारिता में, तेरे वचन में चल पाए प्रभु जी, और तेरे वचन को हम जी पाए मेरे परमेश्वर, सच्चाई से, ईमानदारी से। हम सब के अंदर से पाप और बुराई को निकालें प्रभु, हम सब के अंदर से बुरी बातों को निकालें मेरे परमेश्वर, और हम सच्चाई पे चल पाएं, हम तुझ पे चल पाएं, तेरे वचन पे चल पाएं। ऐसा होने दे परमेश्वर। इस वचन की रखवाली करें, इस वचन को करोड़ों गुना फैलाएं, और जिस घर तक तेरा प्रेम नहीं पहुंचा उस घर तक प्रेम पहुंच पाए, जिस कान तक तेरा वचन नहीं पहुंचा उस कान तक तेरा वचन पहुंच पाए प्रभु। ऐसा होने दे मेरे प्रभु जी। इस वीडियो की रखवाली करें, इस वचन की रखवाली करें प्रभु, और जो लोग मुझे देख रहे सुन रहे उन सबको ब्लेस करें, उनके परिवारों को ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें, उनके काम काजों में आशीष बरकत दें, उनके भंडारों को सदा अपने भंडारों से भरे रहें प्रभु जी, और आशीषित करें मेरे परमेश्वर। कोई बीमार है तो उसको चंगाई दे प्रभु, कोई भूखा है तो उसे खाना दे प्रभु, और जो भी बहन बेटी इस वक्त रात में घर से बाहर है और जो अपने घर को जाती है प्रभु, उसको सुरक्षित अपने घर पहुंचाएं, और जो बॉर्डर पे भाई हमारे लिए लड़ते हैं प्रभु, उनको भी सुरक्षा प्रदान करें, उनकी बेटियों को, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को संभाले प्रभु, उनके बुजुर्गों को संभाले मेरे परमेश्वर, और सबकी रक्षा करें, और इस देश की रक्षा करें मेरे प्रभु, इस देश की रक्षा करें, असंभव को संभव करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप ही हैं जो इन बातों को संभाल सकते हैं, इन बातों को कर सकते हैं प्रभु। हम धन्यवादी हैं प्रभु, और हम मित्र प्रार्थना करते हैं प्रभु जी छोटे से बाबू के लिए, जब वो ब्रेन हैमरेज की दवाइयाँ खा रहा है प्रभु, उसको चंगाई दे मेरे परमेश्वर। हम मित्र प्रार्थना करते हैं माही के लिए प्रभु, कि माही को भी चंगाई दे यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु। हम मित्र प्रार्थना करते हैं प्रभु जी डिम्पल के पापा के लिए, कि उनको भी ठीक करें प्रभु। वो बहुत शराब पीते हैं और अपने घर में आते हैं
और कलेश करते हैं मेरे परमेश्वर, तो होने दे प्रभु कि उनके घर में से हर एक कलेश मिट पाए, शैतान की शक्तियां मिट पाए और इस लत से उनके पापा छूट पाए प्रभु जी, उनके घर परिवार में शांति बनाए रखे मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमने करण भाई की दादी के लिए प्रार्थना की जब वो हॉस्पिटलाइज थी और वो हॉस्पिटल से अब घर पहुंच चुकी हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, क्योंकि सच्चा प्रेम सच्चे खुदा आप ही हैं। जो आश्चर्य कर्म आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता परमेश्वर। आपने उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, उनको चंगा किया और अपने घर भेजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। हम धन्यवादी हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए और सारी आशीषों के लिए, क्योंकि आप सच्चे खुदा हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही मालिक हैं, आप ही रोटी हैं, आप ही आनंद हैं, आप ही आराम हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही सब कुछ है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सेवा के लिए, हमारे वीडियो चैनल के लिए, हमारे इंस्टाग्राम के पेजेस के लिए, हमारी सेवा के लिए धन्यवाद प्रभु। और हम विनती प्रार्थना आपके चरणों में लेके आए प्रभु कि हमारी सेवा को और बढ़ाएं और टीम मेंबर जोड़ें प्रभु जी, हर जगह हम आपकी सेवा को फैला पाएं और कर पाएं प्रभु जी। और होने दे प्रभु कि एक दिन हम अपना चर्च भी खोल पाएं दिल्ली के अंदर, ऐसा होने दे प्रभु। हमें दुआ करें प्रभु, हमें सपोर्ट करें, हमारी सहायता करें मेरे परमेश्वर, हमारी सहायता करें। हम सारी बातों को विश्वास के साथ और हम सबको, भाई बहनों को, हम सबको और इन वचनों को, इस वीडियो सभा को, सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबका जुड़ने के लिए, आपके प्रेम के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे यही दरख्वास्त है, जो आज आपने सीखा है वो दूसरे भी सीख पाए, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें प्लीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। कल हम फिर मिलेंगे रात को 10 बजे नए वचनों के साथ। कल बच्चों की बाइबल स्टडी है, तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बाइबल की शिक्षा में बढ़ें तो आप अपने बच्चों को जरूर ऑनलाइन बिठाएं, जिससे कि वो बाइबल की शिक्षा को ले पाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।